अस्सलामुअलैकुम प्यारे किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएपी के टोकन एक्सपायर होने का क्या तरीकाकार है। इसके साथ साथ किसानों को सब्सिडी हासिल करने के लिए क्या चीज़ जहन में रखनी चाहिए। तो इन तमाम बातों को आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मौसम के मुतल्लिक, सब्सिडी के मुतल्लिक और इसके अलावा किसानों की रहनुमाई के लिए जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डीएपी के 2 सीरियल लगाए हैं। स्क्रीन शॉट मैंने लेके आपके सामने रखा है। ये दोनों कूपन जो हैं वो मई 2021 वाले हैं, मई 2021। लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ है डीएपी 12593, ये मतलब कि मैं पहले कूपन का सीरियल आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और दूसरे कूपन का जो सीरियल है वो डीएपी 128, यानी कि जो पहला है उसमें 125 वाली सीरियल है और दूसरा जो है उसमें 128 वाली सीरियल है। मतलब कि पहला 125 से शुरू हो रहा है, डीएपी के बाद 125 लिखा हुआ है, और दूसरा जो कूपन है वो डीएपी के बाद 128 लिखा हुआ है। लेकिन ये दोनों मई के कूपन है। बाज़ों का यूँ होता है कि हम वीडियोस में कह देते हैं कि मई के जो कूपन है, मई के जो सीरियल है वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन कुछ टोकन एक्सपायर हुए होते हैं और कुछ नहीं हुए होते। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, एक्सपायर नहीं हुए। तो ये उनकी रहनुमाई के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि ये जो उनका तरीक़ाकार है, ये सीरियल नंबर के तहत जो है वो कूपन को, ये सीरियल को एक्सपायर करते हैं। ये जो 125 वाली ये सीरियल है, ये मई का जो था, ये 125 वाला सीरियल ये महीने के शुरू में ही एक्सपायर हो गया था। उसके बाद 128 वाला सीरियल जो है वो चलता रहा। तो 125 वाले सीरियल जिन लोगों के पास थे तो वो ये कहते थे कि हमारे जो कूपन है वो नहीं लग रहे, एक्सपायर हो गए हैं, मई के कूपन है। और जो दूसरे लोग थे वो ये कहते हैं कि हमारे मई के कूपन लग रहे हैं। तो वो इस कन्फ्यूजन का शिकार थे कि हमारे कूपन क्यों नहीं लग रहे। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि ये जो मई के कूपन होते हैं सारे एकदम ही एक्सपायर नहीं हो जाते, बल्कि ये सीरियल वाइज और सीरियल को मद्देनज़र रखते हुए ये पंजाब हुकूमत की जो अपनी पॉलिसी है उसके मुताबिक इसको वो एक्सपायर करते हैं। और इसी तरह एक और कूपन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कूपन है जून का। इसकी जो सीरियल है वो डीएपी 136 से स्टार्ट हो रही है। तो जून के 136 वाली सीरियल जो है वो अब एक्सपायर हो चुकी है। 137 वाली भी शायद अब एक्सपायर हो गई हो, लेकिन कल तक तो लग रही थी। तो जून के कूपन का मतलब ये नहीं है कि जब हम आपको कहते हैं कि जून के कूपन एक्सपायर हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि जून के सारे कूपन एक्सपायर हो गए हैं, बल्कि ये सीरियल नंबर वाइज जो है एक्सपायर होते हैं। इसी तरह कुछ दोस्तों ने हमें सितंबर के या अक्टूबर के महीने के जो कूपन सेंड किए, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे टोकन जो हैं वो नहीं लग रहे, और जब हम लगाने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके टोकन जो हैं वो एक्सपायर हो गए। तो ये जान के हमें बहुत हैरत हुई। तो फिर जब हमने कूपन मंगाया और उसका सीरियल चेक किया तो उसका जो सीरियल था वो 10 से स्टार्ट हो रहा था। ये जो जून का कूपन है इसका सीरियल स्टार्ट हो रहा है 13 से। तो वो जो अक्टूबर या सितंबर वाला कूपन था उसका जो सीरियल था वो 10 से स्टार्ट हो रहा था। इसी वजह से जो है वो एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पे पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी हमें समझ नहीं आ रही। तो किसानों को मैं यही मशवरा देना चाहूँगा, जब भी वो खाद लेके आएँ तो वो अपना कूपन जो है वो लगा लें। अपना जो भी सीरियल है वो खाद डीलर से लगवा लें या अपना कूपन जो है वो 80-70% कर दें, ताकि उन्हें आगे जाके किसी भी मुश्किल का सामना ना हो। तो हमारे किसान भाई ये करते हैं, जब भी वो खाद लेके आते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनको रिकॉर्ड की परेशानी से बचने के लिए वो कूपन जो है वो रख देते हैं, ताकि उनके पास जब 10, 15 या 20 कूपन इकट्ठे हो जाएंगे वो सारे इकट्ठा सेंड करके एक ही मरतबा वेरिफिकेशन करवा के सब्सिडी हासिल कर लेंगे। इस धंधे से बचने के लिए वो कूपन रख देते हैं। तो सब्सिडी हासिल करने का ये जो तरीक़ाकार है हुकूमत पंजाब की तरफ से भी, ये भी किसानों के लिए एक सर दर्द बना हुआ है। इसका जो तरीक़ाकार है इसकी समझ नहीं आती। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो भी किसान अपनी खाद लेके आए वो जब भी कूपन लगाए तो 24 घंटे के बाद उसकी सब्सिडी उसके अकाउंट में आ जानी